बीए फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर हिंदी साहित्य। भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जा रहा है, यह तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि भक्ति काल का उद्भव प्रारंभ में किस प्रकार से तमिलनाडु के पल्लव वंश के समय अलवार और नैनार भक्तों के रूप में हुआ। फिर वह कन्नड़ क्षेत्र से होते हुए महाराष्ट्र, जो हमने मैप में अध्ययन किया था उसका, और फिर वह पूरे भारत में रामानंद उत्तर भारत में लेकर आए और उसके बाद वह पूरे उत्तर भारत और संपूर्ण भारत में फैल गया। उसके पश्चात हमने उसकी परिस्थितियों को देखा था, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को। अब हम देखेंगे कि भक्तिकालीन जो साहित्य है उसमें कौन कौन सी धाराएं प्रचलित थी, जैसे सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा अर्थात ईश्वर जो है वह गुणों से युक्त है, और निर्गुण अर्थात ऐसा नहीं है कि ईश्वर में कोई गुण नहीं है, बल्कि ईश्वर गुणों से परे है, अर्थात उन्हें सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। सगुण में राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा है, जबकि निर्गुण में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी है। ज्ञान मार्गी को संत काव्य धारा भी कहते हैं, जबकि प्रेम मार्गी को सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। उनके प्रमुख रचनाकार जो हैं, राम भक्ति धारा में तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। कृष्ण भक्ति में सूरदास हैं, इन्होंने सूर सारावली और सूर सागर नामक की रचना की है। ज्ञान मार्ग की शाखा में कबीर है। कबीर की जो साखी शबद रमैनी है, जिसका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक बुक में किया है। जबकि जैसी जो हैं, इन्होंने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम नाम की रचना लिखी है। अब उपर्युक्त सभी चार जो प्रमुख धाराएं हैं उनमें एक सामान्य विशेषता हमें देखने को मिलती है, जैसे नाम को सभी में महत्व दिया गया है। यहाँ नाम का अर्थ है ईश्वर को जिस नाम से पुकारा गया है वह नाम ईश्वर से भी बढ़कर है, क्योंकि ईश्वर के दर्शन करना सबके लिए इतनी आसानी से सुलभ नहीं है। जबकि राम या ईश्वर का नाम का स्मरण हर कोई कर सकता है और नाम को जप सकता है, और क्रमशः वह धीरे धीरे अपनी ईश्वर भक्ति के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त कर सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाम का सहारा लेकर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कबीर जो हैं वे मानते हैं कि साधना के लिए नाम का स्मरण आवश्यक है। कबीर की जो हम साखियाँ पढ़ते हैं उसमें सुमिरन का जो अंग आता है उसमें नाम के स्मरण पर अत्यधिक जोर दिया गया है कि किस तरह से नाम का स्मरण करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। गुरु के प्रति आस्था जो है वह हमें सभी भक्तिकालीन धाराओं में दिखाई देती है। जैसे कबीर के गुरु रामानंद थे, तुलसी के गुरु नरहरिदास, जैसी के गुरु शेख बुरहान और शेख सैयद, और सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। कबीर की एक प्रमुख पंक्ति भी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े खाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मतलब उस गुरु को मैं ईश्वर से भी बढ़कर मानता हूँ, जिसके कारण ही मुझे ईश्वर के दर्शन हुए हैं। इसके पश्चात आते हैं भक्ति भावना की प्रधानता। चूँकि यह भक्ति काल है और ईश्वर के प्रति भक्ति जो है वो हमें सभी धाराओं में दिखाई देती है, और यहाँ पर जो भक्त है वो कवि के रूप में भी रहता है। और तुलसीदास ने कहा भी है कि ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा। अगर कोई ज्ञान मार्ग का ही अनुसरण करके स्वयं को श्रेष्ठ मान रहा है, वैसा नहीं है। अगर कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं भी किया है, वह भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अहम का त्याग हम यहाँ देखते हैं कि जितने भी भक्तिकालीन कवि हुए हैं उन्होंने अपने अहम यानी स्वयं की जो इच्छाएं हैं और स्वयं को जो अत्यधिक महत्व देने की मानव की मूल प्रवृत्ति है उसका उन्होंने त्याग कर दिया था, तभी वह ईश्वर से जुड़ पाए। कबीर की पंक्ति है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। अर्थात अगर मैं स्वयं को अधिक महत्व दूंगा तो ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन अगर मैं ईश्वर को महत्व दूंगा तो मेरा अहम जो है वह स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर से प्रेम करने पर मैं और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात मेरा जो अहम है उसे मुझे छोड़ना होगा, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। सत्संगति का महत्व, जैसा कि शिक्षा का भी उद्देश्य है और
कहीं ना कहीं सभी धर्मों का जो मूल है उसके अंतर्गत दुर्जनों का त्याग और सज्जनों का संग करने की बात कही गई है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी यही बात अपने रचनाओं में लिखते हैं कि हमें सज्जनों का साथ देना चाहिए ताकि हमारे गुणों में वृद्धि हो सके, तथा दुर्जनों का त्याग करना चाहिए क्योंकि उनके जो बुरे गुण हैं वह हम में न आए। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि जितने भी भक्तिकालीन कवि हुए हैं उन सभी का व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा था और शास्त्रीय ज्ञान अच्छा सभी का होना आवश्यक नहीं था। जैसे कबीर जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, वे खुद भी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अर्थात शास्त्रों का ज्ञान हमें ईश्वर की प्राप्ति में बाधा नहीं दे सकता है, बल्कि अगर हम अपने व्यवहारिक ज्ञान को अच्छा रखें, अर्थात हम सभी से सम्मानपूर्वक बातें करें और समाज में सभी का महत्व समझें, तो हम कहीं ना कहीं ईश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। वैसे ही प्रेरणा सूरदास जी अपने सूर सागर में, जिसमें भ्रमर गीत का संकलन हुआ है, उसमें वे कहते हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। अर्थात ज्ञान और गुण का जो योग है वो उससे भरी हुई टोकरी को वह गोपियों को बेचने के लिए आ रहे हैं, जबकि गोपियां जो हैं वो कृष्ण की भक्ति में पहले से ही मग्न हैं, अर्थात उन्हें इस ज्ञान और योग की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त बातें सूरदास जी ने उद्धव के संदर्भ में कही है। संसार को निरर्थक मानते हैं जितने भी सभी भक्ति मार्गी कवि हैं, वे कहते हैं कि इस संसार में माया और मोह में व्यक्ति पड़कर कहीं ना कहीं फंस जाता है और ईश्वर उसे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए यह संसार जिन्हें माया के रूप में कहा गया है, कबीर भी कहते हैं कि हमें इसके मोह में नहीं फंसना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी कवि जो हैं, मुख्यतः कबीर और जायसी, वे साधना के मार्ग पर महत्व देते हैं और कबीर का जो रहस्यवाद है वह साधनात्मक रहस्यवाद है, जबकि जायसी जी का जो रहस्यवाद है वह भावनात्मक रहस्यवाद है। अर्थात साधनात्मक रहस्यवाद में कहीं ना कहीं हम योग से संबंध उसका जोड़ते हैं, जबकि भावनात्मक रहस्यवाद में हम प्रेम से महत्व जोड़ते हैं। साधना के रूप में हम योग को समझ सकते हैं। कबीर का जो रहस्यवाद है और जायसी के रहस्यवाद में यही मूलतः भेद है, जबकि दोनों साधना को अवश्य मानते हैं। समन्वय का मार्ग जो है वह भक्त कवियों में हमें दिखाई देता है। तुलसीदास जी जो हैं वो समन्वयवादी कवि कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने परिवार में समन्वय, समाज में समन्वय, सभी प्रकार से राजनीति में समन्वय, सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे लोग बाग अपने कार्यों पर अधिक ध्यान दें, आपस में विद्वेष की भावना या द्वेष की भावना उनके बीच न रहे, तभी समन्वय स्थापित हो सकता है। यही मत जायसी जी का भी है, वे भी हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रयास करते हैं। ओके, धन्यवाद।